मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी भी होगी और कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। आखिर क्यों इस कहावत में महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है? ऐसा क्या है जो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? तो आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती बनाई जाती है। उसी उपलक्ष्य में मैंने यह वीडियो बनाया है। आप इस तरह की वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए हम जानते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, जब आप महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि गांधी जी जीवन में साउथ अफ्रीका का काफ़ी जिक्र हुआ है। बात उन दिनों की है जब गांधी जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर किसी क्लाइंट के केस के सिलसिले में कानूनी वकील बनकर साउथ अफ्रीका गए थे। ट्रेन में उनकी फर्स्ट क्लास की टिकट थी, लेकिन जब वे ट्रेन पर बैठे तो वहां मौजूद साउथ अफ्रीकन निवासी उन्हें रंग भेद कर यानी काले आदमी कहकर बाहर निकाल दिया और काफ़ी मारपीट भी हुई। रेलवे के अधिकारियों से गांधी जी की काफ़ी कहा सुनी भी हुई, लेकिन गांधी जी इस बात के अड़ गए कि वे अपने ही क्लास में बैठकर यात्रा करेंगे। कोई चाहे तो उन्हें बाहर फेंक दे। फिर जब वे कोर्ट में जज के सामने अपनी दलील पेश करने लगे तो जज ने उन्हें अपने पगड़ी हटाने को कहा और वहाँ भी उन्हें रंग भेद को लेकर काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन मजबूरन होकर उन्हें 1 साल तक वहाँ रहना था, क्योंकि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। बहुत सारी यातना और शर्मिंदगी सहने के बाद भी वे वहाँ रह रहे थे। ये उनकी मजबूरी थी या मजबूती, ये समझ का फेर है। उसके बाद वहाँ उन्होंने रहने वाले भारतीयों को एक कर उनके साथ मिलकर अफ्रीका में होने वाले रंग भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिसे सत्याग्रह या सामूहिक समन्वय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। गांधी जी की मजबूती और हौसले की तारीफ हर जगह होने लगी। अफ्रीका में 1 वर्ष होने के बाद उन्होंने सत्याग्रह से पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जो राजनैतिक गुरु थे महात्मा गांधी के, उन्होंने सन 1915 में गांधी जी को भारत बुलाया और कहा कि आप इस सत्याग्रह की नेतृत्व भारत से करो, यहाँ भी आपकी ज़रूरत है। इसलिए इस दिन हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार अफ्रीका में अपनी क्लाइंट जिनका केस लड़ने गए थे, उनको दिए हुए वचन के लिए गांधी जी की इतनी बेइज्जती हुई से भी निकले गए, मारपीट भी हुई, कोर्ट में भी शर्मिंदा होने पड़ा, लेकिन फिर भी वे मजबूरन वहाँ रहे। फिर भी मजबूती के साथ इसका सामना भी किया और आंदोलन भी किया। इस प्रकार गांधी जी की मजबूत भी थे और मजबूर भी। ऐसे कई सारे कहावतें और कहानी गांधी जी के जीवन से जुड़ी हैं, जिसे जानकर आप कहेंगे कि शायद उन्होंने ये मजबूरन किया क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए कई बार गांधी जी को लोगों से बुरा भला भी सुनना पड़ा, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो काम गांधी जी मजबूरी में आकर करते हैं, उन्हें उसके खिलाफ रहना चाहिए था। कई बार धर्म के नाम पर देश में कई सारे हत्याएं हुई, धर्म परिवर्तन का दौर चला, लेकिन गांधी जी चुप रहे। उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि उनका चुप रहना ही सही है। इस प्रकार गांधी जी मजबूर थे या मजबूत, ये फैसला आपके हाथ में, आपकी सोच में है। अगर आपको इस तरह के थॉट्स पढ़ने हैं और वीडियो आपको देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और कमेंट में ज़रूर बोलिए। धन्यवाद।